गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक। प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक। प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक। प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होता है? तो ऐसी अपक्रियाएं जो क्या होती हैं, प्रथम घात के समानुपाती होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो अपक्रिया है आपकी ए एरो उत्पाद के लिए। मान लीजिए आपके पास एक अपक्रिया है। अपक्रिया क्या है? ए एरो उत्पाद के लिए। जब वेग क्या होगा आपका? वेग बराबर क्या होता है? माइनस डी ए अपॉन डी टी। माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे माना कि प्रारंभिक सांद्रता के लिए डी ए अपॉन डी टी जो किसके बराबर होता है? के एक्टिव मास ए। फिर क्या लिखेंगे? माना कि प्रारंभिक सांद्रता आपकी क्या है? प्रारंभिक सांद्रता माना कि ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए है। क्या है? और मोल प्रति लीटर। और समय क्या दिया गया है इसमें? टी। और क्या चीज़ें दी गई हैं? समय टी समय बाद क्या हो जाता है? ये इसका मोल जो है ए माइनस एक्स। टी समय के बाद क्या हो जाएगा इसमें? टी समय बाद इसकी मोल सांद्रता क्या हो जाएगी? मोल सांद्रता ए माइनस एक्स। तब ए माइनस एक्स। ठीक है। फिर तब आप क्रिया कौन सा नियम लगाओगे आप लोग? द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक क्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से क्या लिखेंगे? द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है? अपक्रिया की दर। इसमें क्या होगा? अपक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती होती है किसके? किसके? ए माइनस एक्स। अपक्रिया की दर को किससे डिनोट करते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी से। डी एक्स अपॉन डी टी अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा? ए माइनस एक्स। डी एक्स अपॉन डी टी किसके अनुक्रमानुपाती होगा? ए माइनस एक्स। अब जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटेगा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लगती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी आपकी? डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा कि प्लस में रहना चाहिए या माइनस में? माइनस में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस के और ए माइनस एक्स। ठीक है। अब क्या करना है? इसे आप बना लीजिए समीकरण एक। माइनस के है ना? डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा? के ए माइनस एक्स। माइनस के ए माइनस एक्स। ठीक है, माइनस नहीं लगेगा। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा? के ए माइनस एक्स। यहाँ से इनका क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। मतलब डी एक्स के अपॉन में क्या आएगा आपका? ए माइनस एक्स। और इधर क्या हो जाएगा? के डॉट ये डी टी इधर अपॉन में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? इनटू में। क्या बन गया आपका? डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल के डॉट डी टी। ये आपका समीकरण एक हो जाएगा। फिर इस समीकरण एक के दोनों पक्षों में आपको क्या करना है? समीकरण एक के दोनों पक्षों में समाकलन करने पर क्या करना है? समाकलन करने पर समीकरण एक के दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं। क्या आएगा? डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल इधर क्या हो जाएगा? के डॉट डी टी। डी एक्स अपॉन ए एक्स जैसे इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। और जैसे अपॉन में है इसलिए क्या आ जाएगा आपका? माइनस। तो माइनस इंटीग्रेशन और ए माइनस एक्स इक्वल के डॉट डी टी। तो के तो बाहर आ गया आपका, और डी टी का समाकलन करते हैं तो क्या आता है? टी। डी टी का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है? उसकी वैल्यू टी प्लस क्या हो जाएगा आपका? सी। तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन ए माइनस एक्स इक्वल के टी प्लस सी। यहाँ से आपको जहाँ पे सी क्या होता है? जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है। सी क्या है? जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है, मिटा दें। जहाँ सी क्या है? समाकलन स्थिरांक। जहाँ सी क्या है? समाकलन स्थिरांक। अब क्या करेंगे? जो आपका यदि क्या हो? x का मान क्या हो? 0। यदि x, इसे समीकरण क्या बना लेते हैं? 2। यदि x, अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि यदि x की वैल्यू क्या हो? 0 हो और t की वैल्यू क्या हो?
टी की वैल्यू 0 हो तो समीकरण 2 में मान रखने पर, किस में मान रखना है आपको, इनके एक्स और टी के समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या है, एक बार इसे लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या है समीकरण 2, इंटीग्रेशन a माइनस एक्स इक्वल के टी प्लस सी। ए की आपको x की वैल्यू क्या दी गई है 0 और t की वैल्यू भी क्या दी गई है 0, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन a माइनस एक्स की जगह पे 0, के का इंटू किसे करेंगे, t की वैल्यू भी 0 है तो 0 प्लस सी, इंटीग्रेशन a और माइनस इंटीग्रेशन का 0 में इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए उसे नहीं लिखते हैं। के का इंटू 0 में करेंगे 0 प्लस सी, तो क्या आ गया आपका इंटीग्रेशन a इक्वल सी की वैल्यू आ गई है जो, इसे कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। सी का क्या लिखेंगे आप लोग, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान समीकरण 2 में इंटीग्रेशन a माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा के टी प्लस सी की वैल्यू क्या आई है आपकी माइनस इंटीग्रेशन a, रख दिए, इंटीग्रेशन a माइनस एक्स इक्वल के टी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन a। यहाँ से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन a को आपको पक्षांतर करना है, ठीक है, इधर ये माइनस में वैल्यू है, इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो के टी इक्वल क्या लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन a इक्वल, इधर चला है, इधर दोनों ही इक्वल होते हैं ना, क्या करेंगे इंटीग्रेशन a माइनस एक्स इक्वल क्या है आपके के टी, इंटीग्रेशन a माइनस है, जो लॉग की इंटीग्रेशन वैल्यू होती है तो ये जब माइनस में है तो वो किस में चेंज होता है अपॉन में, तो इंटीग्रेशन a अपॉन क्या हो जाएगा आपका a माइनस एक्स इक्वल क्या है आपका के टी, ठीक है, इंटीग्रेशन a माइनस, तो इसे आप क्या कर दोगे अपॉन में करने के बाद अब जब भी आप इंटीग्रेशन वैल्यू हटाते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन वैल्यू हटाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है लॉग बेस 10 में, लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 2.303, तो इंटीग्रेशन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन की जगह पे 2.303 अपॉन में क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 और आपका क्या है a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ से आप k या t किसी एक की वैल्यू को क्या कर सकते हैं लेफ्ट इधर साइड ला सकते हैं, तो क्या लेते हैं t, k यहीं पे रहे, t इक्वल क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, कंप्लीट आपका यही क्या है प्रथम कोटि की अप्रिया का व्यंजक। थैंक यू, क्लोज कर दो। प्रथम कोटि की अप्रिया का व्यंजक समझ आ गया है।